मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्लीप। क्योंकि कई बार हम स्लीप को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, जबकि स्लीप का हमारी पूरी लाइफस्टाइल के अंदर, पूरी रूटीन के अंदर सबसे मेन रोल प्ले होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि हम रात को लेट सोते हैं, हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, हम अच्छे से डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, हम अच्छे से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हमारा वेट बहुत धीरे धीरे जाता है, बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड के साथ वेट लूज नहीं होता। और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमारा वेट लूज ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उसका मेन रीजन होता है कि हमारी नींद, जो कि नींद हमारे पूरे हार्मोन्स को सेट करती है। और अगर नींद अब नहीं आती तो उससे क्या होता है, नींद क्यों नहीं आती है, और नींद को बेटर करने के लिए क्या करना है, आज हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेस। जब हमें स्ट्रेस होता है तो उस केस में हमें नींद नहीं आती। क्यों? हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अगर घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई या कहीं बाहर कुछ हो गया तो वो माइंड में इतना ज्यादा घूमता रहता है कि हमें नींद अच्छे से नहीं आती। तो कई बार तो रात के 2-2 बज जाते हैं, नींद अच्छे से नहीं आ पाती। उसके बाद कोई सैड न्यूज सुन ली या फिर लेट नाइट खाना। कई लोगों को रात को लेट नाइट खाने की आदत है। उसका क्या कारण होता है, उनको लगता है कि मैम हमारे घर वाले तो लेट आते हैं तो इसलिए मैं खाना भी लेट खाती हूँ, और जिसकी वजह से हमें समेटते करते सब कुछ 12 से 1 बज जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनी हेल्थ चैलेंज। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, दवाइयां चल रही है, उस केस में भी आपका माइंड फ्रेश नहीं रहता, जिसकी वजह से स्ट्रेस रहता है और जिसकी वजह से नींद अच्छे से नहीं आती। उसके बाद बेड पर काम करना। कई लोगों को हैबिट होती है कि वो अपने बेड पर बैठकर ही अपना ऑफिस वर्क या कोई भी काम है वो बेड पर बैठ के कर रहे हो, और जिस जगह पर आप बैठ के काम करते हो उस जगह पर आपको कभी भी नींद नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट मंथली सर्कल। कई बार किसी को मेनोपॉज का चैलेंज होता है या किसी के पीरियड्स अपसेट होते हैं, जिसकी वजह से भी आपको नींद प्रॉपर वे से नहीं आती, क्योंकि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। अभी आप लोगों ने चीयर्स की एनर्जी ड्रिंक के साथ। कई लोगों को आदत होती है कि एनर्जी ड्रिंक रात को ले ली, तो उसके अंदर क्या होता है, कैफीन। जैसे कि लाइक कॉफी, चाय अगर हम पीते हैं तो उसमें कैफीन की मात्रा हाई होती है, जबकि हमारे एफ्रेश में इतनी ज्यादा नहीं होती, बट फिर भी कुछ क्वांटिटी कैफीन की होती है, जिसकी वजह से जब आप रात को कैफीन पीते हो तो आप लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती है। अब नींद ना आने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस, जो कि मैंने पहले भी बोला कि जब नींद नहीं आएगी माइंड फ्रेश नहीं होगा, माइंड के अंदर कई चीजें घूमती रहेंगी, बिकॉज नींद ना आने से आप अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं दे पाओगे। मतलब 100% फोकस के साथ आप अपना वर्क नहीं कर पाओगे, जिससे कि आपकी नींद डिस्टर्ब भी होगी, और सेकंड थिंग आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस की कमी आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है जब नींद नहीं आती है। तो कभी गुस्सा आ रहा है, कभी चिड़चिड़ापन, बिकॉज आपका काम अच्छे से नहीं हो रहा। और खासकर लेडीज, जब नींद नहीं अच्छे से आएगी तो सुबह उठा नहीं जाएगा, और जब उठा ही नहीं लेट तो सारे दिन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। और क्या होगा, कोई खाना मांग रहा है, कोई कॉपी मांग रहा है, तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा। ये मेरे साथ भी होता था, मैं आपको बताऊं, है ना, रियलिटी है ये सारी लेडीज के साथ, कि जब हमारा नींद अच्छे से नहीं होती तो हमारे काम भी इधर उधर टाइमली नहीं हो पाते। उसके बाद हंगर। कई लोगों को जब नींद नहीं अच्छे से आती तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है, और कई लोगों को तो इतनी भूख लगती है, क्रेविंग जिसको हम बोलते हैं, कभी इधर से कुछ मंचिंग कर ली, कभी उधर से, कभी कुछ। तो वो किस वजह से होता है, नींद डिस्टर्ब की वजह से। उसके बाद बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, क्योंकि जब ओवर ईटिंग होगी तो वो कहीं ना कहीं, ओवर ईटिंग क्या होती है, कोई नमकीन पड़ा है, कोई बिस्किट पड़ा है, कोई कुछ पड़ा है, तो उसके थ्रू ट्रांसफैट अंदर जाएगा तो बीपी प्रॉब्लम आएगी। जब वो बार बार कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे तो डायबिटीज प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसके बाद इम्यूनिटी लो हो जाती है, उन लोगों की इम्यूनिटी लो हो जाती है बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार मौसम चेंज होने पर जल्दी से ही सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, कफ होने शुरू हो जाता है, फीवर हो जाता है।
वो कब होता है? ये सारा कुछ रिलेट करता है हमारी स्लीप से। अब छोटी सी चीज एक और लिखो, डाइजेशन प्रॉब्लम। जब नींद अच्छे नहीं ना होती तो पेट खराब हो जाता, और ये मेरे साथ बहुत टाइम पहले होता था कि अगर मैं रात को अच्छे से नहीं सोई तो नेक्स्ट डे पेट में गड़बड़ शुरू, बिकॉज वो टेंशन की वजह से होता है। जब नींद नहीं आएगी तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो पेट खराब होगा, तो डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका सोचने का जो मेमोरी पावर है, जो आपकी मेमोरी पावर है वो भी लो हो जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। और कई बार ऐसा केस भी होता है कि कई बार हम कोई चीज रखी हुई भी भूल जाते हैं। ये सारा कुछ रिलेट करता है आपकी नींद से, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम नींद को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं सोया गया, कोई बात नहीं, रात को गोली लेंगे नींद आ जाए। बट नहीं, जो पिल्स लेते हैं ना उनसे भी आपकी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी नींद का टाइम सेट करना है। सेट योर स्लीप टाइम। अगर 9 o'clock सोना है तो 9 o'clock ही सोना है, अगर 10 o'clock सोना है तो 10 o'clock ही सोना है। बिकॉज अगर आप वेट लूज जर्नी में हो तो 10 से 10:30 के बीच आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और आपका जो बेली फैट है ना वो बहुत जल्दी क्लियर होता है, रिमूव होता है, मतलब कि वो बेली फैट चला जाता है, आप बिल्कुल अपनी टोन में आ जाते हो, अपनी शेप को टोन में कर लेते हो। उसके बाद जब भी रात को खाना खाना है, लाइट खाना, बिकॉज जब आप हैवी खाना खाते हो तो नींद नहीं आती, और सुबह के दिन में भी जब से नेक्स्ट टाइम का है टाइम पीरियड, तो उसमें भी आप फ्रेश नहीं उठते हो। तो इसलिए रात को कोशिश करो लिक्विड, जैसे कि अभी हमने ये ब्रेकफास्ट किया तो इसको एज अ रात को नाइट में डिनर में लो। मोस्टली लोगों को लगता है मैम मुझे तो डिनर की आदत है, बट उसको चेंज करो। अगर नहीं चेंज करोगे तो वही मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और वेट लूज जर्नी में भी चैलेंज आएगा। तो मतलब रात को हमेशा लिक्विड खाना खाओ। उसके बाद 7 o'clock के बाद नो ईटिंग, नो हार्ड ईटिंग, कोई भी हार्ड ईटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वही चीज है, हार्ड ईटिंग करोगे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो सुबह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, और जब सुबह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर नींद अच्छी लेनी है तो रात को रीडिंग की हैबिट है, कुछ म्यूजिक सुनने की हैबिट है, ठीक है। लेट नाइट तक टीवी नहीं देखना, उसको रिप्लेस करो बुक रीडिंग में या फिर म्यूजिक सुनने में। उससे क्या होगा, माइंड फ्रेश होगा और नींद अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट नॉट लीस्ट, नेगेटिव थॉट्स से पीछे हो जाओ, बिकॉज जितना ज्यादा रात को नेगेटिव सोचोगे नींद डिस्टर्ब होगी, और रात को सपनों में भी वही चीजें आएंगी। कहते ना, कई लोगों को हॉरर मूवी देखने की आदत होती है, तो रात को भी हॉरर मूवी में ही घूम रहे होते हैं, आवाजें आ रही होती है, घर वाले कहते हैं पता नहीं इसको क्या हो गया, चीखे मार रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसी चीजों को अवॉइड करो, और पॉजिटिव बातों को, मेडिटेशन सबसे बेस्ट टूल आपकी नींद को बेस्ट करने का, स्ट्रेस को बेस्ट करने का मेडिटेशन। जैसे कि अभी हम सुबह अपने क्लब में भी मेडिटेशन करवाते हैं, जो लोग अभी आते हैं उनको नहीं पता तो आप सुबह वाला भी अटेंड करके देखो, ठीक है। तो उसमें मेडिटेशन मतलब अपने एक डेली रूटीन का पार्ट बना लो कि हमें 15 से 20 मिनट, नहीं स्टार्टिंग में हो रही 10 मिनट करो, मेडिटेशन करो। उससे क्या हो जाएगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, और आपका वेट लूज जर्नी भी दी बेस्ट और स्पीड पकड़ लेगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। आई होप आप इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे और आप अपनी फिटनेस जर्नी को लाइफ टाइम फिटनेस की तरफ 100% लेकर जाओगे।